हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। ये यूट्यूब में मेरा फर्स्ट वीडियो है। मेरे चैनल का नाम है वीरू भैया मैथ्स क्लासेस। आज से आप लोग को मैं क्लास 12th का मैथ्स पढ़ाऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं संबंध एवं फलन। ये वीडियो दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए काम आएगा, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। सबसे पहले देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। संबंध तो आर सबसेट ए क्रॉस बी, वेयर आर हम लोग का क्या है, रिलेशन है, हिंदी में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संबंध। ये ऐसा जो साइन दिख रहा है सी करके इक्वल, ये है सबसेट। ए क्रॉस बी को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए एंड बी क्या है हम लोग का, नॉन एम्प्टी सेट। हिंदी में सबसेट को बोलते हैं उप समुच्चय। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन। और नॉन एम्प्टी सेट को बोलते हैं जो रिक्त समुच्चय नहीं है, जो रिक्त समुच्चय नहीं है। सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग सबसेट क्या होता है। इसके लिए एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ सबसेट को। उप समुच्चय क्या होता है उसको पहले देखेंगे। हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ए इक्वल्स टू हम लोग को दिया हुआ है 1 2 3 और बी इक्वल्स टू हम लोग को दे दिया है 1 2 3 4 5। अब देखिए कि ए का जो भी एलिमेंट है वो बी में दिख रहा है हम लोग का। ए का जितने भी एलिमेंट्स है वो बी में दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। क्या बी का सभी एलिमेंट ए में दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। इसको लिखेंगे कि बी सबसेट नहीं है ए का। हिंदी में देखेंगे उप समुच्चय क्या होता है, उसके लिए एक उदाहरण बता रहा हूं मैं। ए इक्वल्स टू हम लोग को दिया है 1 से लेके 3 तक और बी इक्वल्स टू हम लोग को दिया है 1 से लेके 5 तक। देखिए ए के जितने भी अवयव हैं वो बी में हम लोग का दिख रहा है, तो कहलाएगा ए सबसेट है बी का। क्या बी का सभी अवयव ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बी सबसेट नहीं है ए का। ठीक है, उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। ये एग्जांपल नंबर 1 था, ये एग्जांपल नंबर 2। तो ए इक्वल्स टू हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3 और बी हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम लोग को बी में दिख रहा है और बी के भी जितने एलिमेंट्स हम लोग को ए में दिख रहा है। और साथ ही ए में जितने एलिमेंट्स हैं, देखिए 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है, तो यहाँ लिखेंगे कि ए सबसेट है और इक्वल भी है किसके, बी के। और ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि बी के भी वही एलिमेंट ए में भी दिख रहा है, तो बी क्या है, सबसेट है और इक्वल है किसके, ए के। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ए का वैल्यू हम लोग, ए का मान दिया रहेगा 1 2 3 और बी का वैल्यू भी 1 2 3 दिया है, तो ए के जितने भी अवयव वो बी में दिख रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ए सबसेट है बी के। लेकिन ए में जितने अवयव है 1 2 3 वही अवयव यहाँ भी दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल का साइन। ठीक है, और बी के भी जितने अवयव इसमें भी दिख रहा है, तो इसको हम लोग बी उप समुच्चय है ए का और वो बराबर भी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलो मैं डाल दूं। अब देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं।
कार्टेशियन प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको कार्तीय गुणनफल या गुणन। ठीक है, इसके लिए भी एक एग्जांपल लेके हम लोग देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1, ए का वैल्यू हम लोग को दिया है 1 2 3 और बी दिया हुआ है हम लोग का 3 4। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, कार्तीय गुणन को क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ही कहलाता है कार्तीय गुणन या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए का वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3, क्रॉस बी का वैल्यू लिख लेते हैं 3 4। अब देखो, इसके 1 को 3 के साथ लिख लेंगे 1 3, 1 को 4 के साथ लिख लेंगे, वैसे ही 2 के साथ लिखना, 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ, फिर 3 को, तो 3 को 3 के साथ और 3 को 4 के साथ। ये जो आया है इसी को हम लोग बोलते हैं कार्तीय गुणन या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। ठीक है, समझ में आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक, अब इसमें कभी कभी पूछ देगा डोमेन, इसका डोमेन बताओ। तो डोमेन, ये जो फर्स्ट, इस कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट एलिमेंट दिख रहा है हम लोग का, ये 1 1 2 2 3, ये होता है उसका डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है हम लोग को, 1, रिपीट नहीं लिखना है किसी चीज़ को, 1, यहाँ भी 1 है, एक ही बार लिखेंगे, 2 2 3, ये हम लोग का डोमेन हो गया। अब रेंज क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट का जो सेकंड एलिमेंट होता है, तो यहाँ दिख रहा है 3 4 3 4 3 4, मतलब 3 4, उसे रिपीट नहीं लिखना है किसी भी चीज़ को, ये हो गया। अब पूछेगा कोडोमेन क्या होता है, तो कोडोमेन सेट बी को बोलते हैं। ये जो सेट बी हम लोग का वही क्या है, कोडोमेन है, सेट बी। और सेट बी कितना दिया हम लोग को, 3 4। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स एक बार देखेंगे, डोमेन को हिंदी में डोमेन ही बोलते हैं, और एक और नाम है सहप्रांत। ठीक है, रेंज को तो रेंज ही बोलेंगे, सॉरी प्रांत बोलते हैं इसको, डोमेन को रेंज, और कोडोमेन को बोलते हैं सहप्रांत। ठीक है, समझ में आ गया। डोमेन क्या होता है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बताएंगे। ये जो इसके जो पहला अवयव है, ये क्या है, 1, इसका पहला अवयव क्या है 1, इसका पहला अवयव क्या है 2, इसका पहला अवयव क्या है 2, इसका पहला अवयव क्या है 3, इसका पहला अवयव क्या है 3, वो सब क्या है, डोमेन है। लेकिन किसी भी नंबर को दोबारा नहीं लिखना है, रिपीट नहीं लिख, जैसे 1 1 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे आप, 2 2 है तो एक ही बार लिखेंगे, 3 3 है तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, डोमेन होता है। रेंज क्या होता है, मैं बोला तो इसका सेकंड अवयव ये है 3 4 3 4 3 4, रिपीट नहीं लिखेंगे किसी भी को। कोडोमेन क्या होता है, तो समुच्चय बी, ये है समुच्चय बी, इसी को बोलते हैं कोडोमेन, या हिंदी में बोलते हैं सहप्रांत। ठीक है, समझ में आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन समझ में आ गया। चलो नोट कर लो इसको भी। चलो मैं डाल रहा हूँ। अब हम लोग रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, रिलेशन को कैसे बनाते हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ a equals to 1 2 3 4 and r a comma b such that b greater than a, then find the
रिलेशन आर, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, यदि ए बराबर 1 2 3 4 तथा आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट बी छोटा है ए से हो तो संबंध आर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया और इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ए इक्वल्स टू हम लोग को दिया हुआ है कितना 1 2 3 4 और आर बोल दिया है क्या ए कॉमा बी सच दैट, वो बोल रहा है कि बी जो है वो बड़ा होना चाहिए, है ना, ए से। बी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ए से। चलिए आर बनाने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। तो यहाँ बी तो है नहीं तो सेट ए का ही क्रॉस निकालेंगे, मतलब ये निकालेंगे। आर बनाने के लिए हम लोग क्या निकालते थे, ए क्रॉस बी। तो यहाँ तो बी नहीं दिया है तो बी की जगह क्या लिखेंगे, ए को ही लिखेंगे दोबारा, ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो ए का वैल्यू लिख देते हैं 1 2 3 4 क्रॉस ए का फिर से वही वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब रिलेशन निकालते हैं। देखो रिलेशन में बोला है कि जो ये बी है, ए कौन सा है, इधर वाले ये सब ए हैं, और बी कौन सा है, इधर वाले हैं बी। लेकिन हम लोग को लेना कौन सा है, बी ए से बड़ा हो वो लेना है। ठीक है, अगर इधर का 1 ले रहे हैं तो इधर का 1 नहीं ले सकते। जैसे मैं बोलूँ कि ये 1 और ये 1, क्या बी बड़ा है ए से, नहीं है, ये तो इक्वल हो गया। तो हम लोग क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे इधर से। 1 तो यहाँ का रहेगा ही, साथ में 3 आ सकता है, 1 के साथ क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, बस 5 तो है नहीं। अब इधर से 2 ले रहे हैं तो 2 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बोला है कि ये ए है और ये बी है। बी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ए से। तो 2 1 नहीं ले सकते, 2 2 भी नहीं ले सकते, 2 3 लेंगे। ठीक है, फिर 2 4 2 5 तो है ही नहीं हम लोग के पास। अब 3, तो 3 1 नहीं ले सकते हैं, 3 2 नहीं ले सकते। समझ में आया कि 3 1 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये ए है और ये बी है, और यहाँ कंडीशन हम लोग को दिया था कि जो बी है ए से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए नहीं लेंगे इसको। तो 3 4 ले लेंगे। ठीक, अब 4 से देखेंगे तो 4 1 4 2 4 3 4 4 सब तो छोटा ही है, तो 4 से कोई नहीं बनेगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का। चलो नोट कर लीजिए इसको भी, फिर से बता दूं एक बार और। हम लोग को ए दिया है 1 से लेके 4 तक, और आर दिया था ए कॉमा बी सच दैट बी इज ग्रेटर देन ए क्रॉस ए। सबसे पहले हम लोग रिलेशन क्या होता है मैं बता चुका हूं। तो रिलेशन होता है ए क्रॉस बी का सबसेट। तो हम लोग का ए क्रॉस बी तो दिया नहीं था, तो बी के जगह हम लोग क्या लेंगे, ए को ही लेते हैं, ए क्रॉस ए। सबसे पहले ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं, तो ए क्रॉस ए निकालने की जगह मैं डायरेक्ट क्या बता दिया, रिलेशन आर निकालना। ठीक है, यहाँ बता दिया था कि ए क्रॉस ए का वो वाला लेना है जो बी ए से बड़ा हो। तो ये वाला ये पूरा ए है और ये वाला हम लोग का क्या है, बी है। ठीक है, तो इधर से हम लोग को एक एक करके सब लेना है, लेकिन इधर से कौन सा लेना है, जिसमें बड़ा हो ए से वाला लेना है। तो जैसे 1 2, तो ये ए है और ये बी है, तो दिख रहा है हम लोग को बी बड़ा है। ये ए है, ये बी है, ये भी दिख रहा है कि बी बड़ा है ए से। ये भी ए, ये भी, ऐसे ही लेते जाना है। ठीक है, 1 से स्टार्ट किए पहले, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से तो कोई बन ही नहीं रहा था। ठीक है, नोट कर लो इसको। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी में मैं क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। यहाँ लिखा रहेगा ए माइनस बी इज इवन नंबर। ए माइनस बी इवन नंबर है। यहाँ हिंदी में लिखा रहेगा ए माइनस बी एक सम संख्या है, ये ब्रैकेट क्लोज।
हो तो संबंध आर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन वही है, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। आर के जगह इस बार चेंज कर दिए हैं कि ए और बी वो होगा आर के अंदर जो ए माइनस बी इज इवन नंबर, मतलब सब संख्या, दोनों को माइनस करने पे इवन आना चाहिए, उसी को लेना है हम लोग को आर में। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। फिर पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे, हिंदी में लिखेंगे दिया है ए कितना दिया हम लोग का 1 2 3 4 और आर क्या दिया हुआ है हम लोग को ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन नंबर। हिंदी में लिख लेंगे कि ए माइनस बी क्या है, सम संख्या है। ये तो दिया हुआ तो इसी को लिखेंगे गिवन को। अब क्या निकालना है हम लोग को, ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा रिलेशन के लिए। ए का वैल्यू है 1 2 3 4 क्रॉस बी का वैल्यू 1 2 3 4, बी भी ए ही है यहाँ पर, तो आर निकालना है हम लोग को। ठीक है, अब बोल रहा है कि a माइनस बी, ये हम लोग का पूरा a है और ये वाला पूरा क्या है b। ऐसे नंबर को इसमें से लेना है जिसको माइनस करने पे क्या आना चाहिए, इवन। जैसे यहाँ से 1 ले लूँ और यहाँ से 1 ले लूँ तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। 0 इवन नंबर है क्या, नहीं है, लेकिन ये लेंगे क्योंकि इवन नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, ऐसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल है 0, इसलिए 0 को हम लोग को लेना पड़ रहा है। ठीक है, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा। ये बोल रहा है ना कि इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर का डेफिनेशन क्या बोलता है, जो 2 का डिविजिबल हो। ठीक है, फिर यहाँ से 1 और 2 को लेंगे तो देखो 1 और 2 को माइनस करेंगे तो 1 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो फिर नहीं लेंगे इसको। 1 3 ले सकते हैं हम लोग और 1 4 ले सकते हैं। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 होगा, 2 4 भी होगा। 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, फिर 3 3 भी होगा और 3 बस हो गया, 3 से और स्टार्ट नहीं होगा। फिर 4 से स्टार्ट करते हैं तो 4 2 होगा, 4 4 होगा, बस इतने बनेंगे, ये रिलेशन होंगे। समझ में आ गया क्या, एक बार और समझ लीजिए इसको, रिलेशन को कैसे बनाना है। इसमें बोल रहा है कि ए और बी तो लेना है, ये हम लोग का ए है और ये बी है। ठीक है, लेना है, लेकिन ऐसे कर लो जिसको माइनस करने पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। ठीक है, आर बनाने के लिए क्या बोल रहा है कि ए और बी लो जिसको माइनस करने पे क्या आना चाहिए, एक सम संख्या आना चाहिए या इवन नंबर आना चाहिए। तो वैसे ही लेंगे, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो 1 और 1 को हम लोग माइनस करेंगे तो 0 आता है। तो 0 तो इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है, लेकिन वो 2 के पहाड़ा में 2 से कट जाएगा, 2 से डिविजिबल है। इवन नंबर का परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है इवन नंबर का, विच इज डिविजिबल बाय 2। जो 2 से डिविजिबल है वो हो गया। ठीक है, जो 2 से विभाज्य हो जाएगा वही हम लोग का क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। ठीक है, इसलिए 0 को लिए हैं। 1 3 1 4 ऐसे करके लेते गए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। चलो मिटाल दो। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, इसी में करेक्शन करके लिख दे रहा हूँ थर्ड को। ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 ही रहेगा और जो आर रहेगा x, y, y इज divisible by x। Find the relation R, x, y such that y x से विभाजित हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसको भी, क्वेश्चन नंबर 3 को। हम लोग को जो गिवन दिया हुआ है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्या लिखेंगे, दिया है ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है हम लोग को 1 2 3 4 और आर क्या दिया हुआ है हम लोग को x, y सच दैट y इज डिविजिबल
बाय एक्स। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिख लेंगे जो दिया हुआ है हम लोग को, ए बराबर लिख लेना कितना दिया, और आर इज इक्वल टू जो दिया उसी को लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग को संबंध बनाना है, रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो बी तो नहीं दिया है तो ए लेते हैं, उसकी जगह बताया था। तो 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4, ये हो गया। अब डायरेक्ट आर निकालते हैं हम लोग। तो आर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखा है कि ये एक्स है, ये वाला पूरा हम लोग का क्या है, एक्स है, और इधर से ये वाला क्या है, वाई है। तो अब हम लोग को बोल रहा है कि वाई को ऐसा लो जो कि एक्स से कट जाए। ठीक है, तो वाई अगर यहाँ से मैं 1 1 लूँ, 1 2 लूँ, तो देखो यहाँ क्या बोल रहा था कि वाई बाय एक्स होना चाहिए। तो 1 को 1 से कटा सकते हैं, 2 को भी 1 से कटा सकते हैं, 1 से सभी के सभी नंबर जाएंगे, 1 से सब ले लेंगे इधर, 1 3 1 4 ये जाएगा पूरा। फिर 2 से इधर से 2 लेना है, और 2 से टेबल में जो जो कट जाए इधर से वो लेना है। तो 2 से 2 कटता है और 2 से 4 कटेगा। अब 3 से लेना है, इधर से 3 ले लेंगे, और इधर 3 के टेबल से कौन कौन जा रहा है, तो 3 के टेबल से सिर्फ 3 ही जाएगा। अब 4 से, तो 4 के टेबल में पूरा कौन सा कटेगा, 4 से ही जाएगा। ये हो गया आंसर, ये रिलेशन हम लोग का बन गया। ठीक है, चलो एक बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पास। जैसे इधर से मैं लेना है ये एक्स का वैल्यू, ये सब लेना है। तो जैसे मैं 1 लिया, तो 1 के टेबल में कौन कौन सा आ रहा है वो लेना है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में हम लोग का, जो y है x से विभाजित हो, मतलब x के टेबल में जो जो आता हो, मतलब 1 के टेबल में कौन कौन आ रहा है वो देख लेंगे हम लोग। ठीक, फिर 2 से स्टार्ट किए, इधर का 2 लिए, तब 2 के टेबल में कौन कौन आता है उसको लिख लो, मतलब 2 से कटना चाहिए। अब 3, तो 3 के टेबल में 3 ही कटेगा, 4 से 4 ही कटेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, आर को ही बस चेंज कर रहा हूँ मैं, बाकी 1 2 3 4 ही लेके चल रहा हूँ सब में। तो a कॉमा बी सच दैट a प्लस बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, a कॉमा बी सच दैट a प्लस बी ग्रेटर देन 2, ये हिंदी में हो गया। ठीक, इस बार का क्वेश्चन में क्या है, a की वैल्यू हम लोग को दिया है 1 से लेके 4 तक, और r क्या होना चाहिए बोल रहा है, a कॉमा बी सच दैट a प्लस बी, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे 2 से बड़ा आना चाहिए, उन्हीं दोनों को लेना है। ठीक है, तो गिवन या दिया है करके लिख लेंगे। a कितना दिया हम लोग को, 1 2 3 4, और r क्या दिया हुआ है हम लोग को, a कॉमा बी सच दैट a प्लस बी ग्रेटर दैन इक्वल 2। तो r बनाने के लिए पहले a क्रॉस a निकालेंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4। अब r निकालना है, तो a और b, तो ये वाला पूरा a होता है, और ये वाला हम लोग का क्या होता है, b होता है। लेकिन a और b ऐसा लेना है कि जिसको जोड़ने पर 2 से बड़ा आ जाए। जैसे 1 और 1 लूँगा तो 2 आ रहा है, हम लोग को 2 से बड़ा लेना है। तो इधर से अगर 1 लेता हूँ तो इधर से 2 लेना पड़ेगा, इधर से अगर 1 लेता हूँ तो 3 लेना पड़ेगा, 1 ले रहा हूँ तो 4 लेना पड़ेगा। देखो जोड़ के देख लो दोनों को, तो 2 से बड़ा आ रहा है। फिर इधर से अगर हम लोग 2 लेते हैं, अगर 2 लेते हैं तो इधर से 1 ले लेते हैं, फिर 2 भी आएगा, 2 3 भी आएगा, और 2 4 भी आ जाएगा। देख लीजिए जोड़ के सबको 2 से बड़ा ही आ रहा है। फिर इधर से अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 1 ले लेंगे, 3 2 ले लेंगे, 3 3 ले लेंगे, और 3 4। 4 से अगर इधर लेते हैं तो सब नंबर आ जाएगा, 4 1 4 2 4 3 4 4। सबको चेक कर लीजिए, जोड़ने पे 2 से बड़ा ही आना चाहिए, वो इसी को लेना है हम लोग को, तेल इसकी। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको भी।
चलो मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। A, B सच दैट, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। सच दैट B ग्रेटर देन इक्वल A, B ग्रेटर देन इक्वल A, गिवन दिया है। A कितना दिया हम लोग का 1 2 3 4, और R के लिए क्या लिखा हुआ है कि A और B सच दैट, रिलेशन R में तभी होगा जब B की वैल्यू या तो इक्वल हो या तो बड़ा हो किससे, A से। चलो पहले A क्रॉस A निकाल लेते हैं। इसके लिए 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4, तो R इसमें क्या बोल, ये वाला हम लोग का A हो गया और ये वाला एलिमेंट ये किसका है, B का लिए है। ठीक है, तो R कैसा होना चाहिए, तो जो B है वो तो या तो इक्वल होना चाहिए या तो बड़ा होना चाहिए। तो इधर से जैसे मैं 1 ले लूँ तो इधर से 1 ले सकते हैं क्योंकि इक्वल भी बोल रहा है। ये A हो गया, ये B हो गया। अब इधर से 1 ही लेंगे और इधर से 2 भी ले सकते हैं क्योंकि B बड़ा होना चाहिए बोला, तो B से बड़ा ही दिख रहा है हम लोग को। ये A है, ये B है। 1 3 1 4 आ जाएगा। 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 1, तो 2 1 हम लोग नहीं ले सकते हैं, है ना। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर B क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो हम लोग क्या लेंगे, या तो इक्वल ले सकते हैं, 2 2 ले सकते हैं। फिर 2 3 2 4, 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 आ जाएगा, इक्वल हो सकता है। 3 4, 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 4 ही आएगा केवल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।